Hello friends, welcome to today's video. Today we are going to solve Kasturi Marathi worksheet. So let's begin. तो शुरू में हमें पहला क्वेश्चन दिया है, खालील परिच्छेद वाचून प्रश्नांची उत्तरे लिहा. तो इसमें हमें एक पैरा दिया गया है, उसके नीचे कुछ क्वेश्चन पूछे हैं. तो चलो सबसे पहले पैरा पढ़ते हैं और समझ लेते हैं. एक घनदाट जंगल होते. घनदाट मीन्स व्हाट? घना जंगल था. त्या जंगलात अनेक रंगबिरंगी पक्षी राहत होते. उस जंगल में कौन रहता था? रंग बिरंगी पक्षी. पक्षी यानी पंछी. त्यात एक सुंदर पक्षीण होती. पक्षीण इज फीमेल बर्ड और पक्षी का जो फीमेल जेंडर किया जाता है उसे बोलते हैं पक्षीण. सुंदर यानी एक बहुत ही ब्यूटीफुल पक्षीण थी, सुंदर सी पंछी थी. तिचे नाव बकुळा होते. उसका नाम क्या था? बकुळा. जनरली पंछियों के कोई नाम नहीं होते, बट क्योंकि ये स्टोरी है इसमें उसको नाम दिया गया है. क्या नाम है? बकुळा. तिच्या पंखांचा रंग सोनेरी होता. तिच्या पंखांचा, उसके परों का, पंखों का जो रंग था वो कौन सा था? गोल्डन था. सोनेरी यानी कौन सा? गोल्डन. तिचे डोळे पाणीदार होते. तिचे डोळे पाणीदार होते. पाणीदार यानी क्या? एकदम प्रफुल्लित, ऐसे फ्रेश. किसी किसी की आंखें देखो बहुत अट्रैक्टिव होती है, तो उसी तरह से उसकी आंखें भी बहुत अट्रैक्टिव थी. ती खूप सुंदर दिसत होती. कैसे दिखती थी वो? बहुत सुंदर दिखती थी. सर्व पक्षी व प्राणी यांना ती आवडत असते. जंगल में जितने भी पंछी थे और प्राणी थे उन सबको वो बहुत पसंद थी. तिच्याकडून चूक झाली तरी ते तिला काहीही बोलत नसत. उससे कुछ भी गलती हुई तो कोई उसे कुछ बोलता नहीं था. या लाड व प्रेमामुळे ती स्वतःला जंगलाची राणी समजू लागली. क्योंकि कोई उसे कुछ बोलता ही नहीं था तो वो क्या करती थी? खुद को जंगल की रानी समझ बैठी थी. तिला आपल्या पंखांवर गर्व होता. गर्व था उसे अपने पंखों पे, अपने जो गोल्डन कलर के पर थे उस पे उसको अहंकार हो गया था. ती कधीही निळ्या आकाशात उडायला जात असे. उड़ने के लिए वो खुले नीले आसमान में चली जाती थी कभी भी. काही पक्ष्यांची तिला आकाशात उंच न जाण्याचा सल्ला दिला. कुछ अब जो पंछी थे उसको पसंद करते थे, उन्होंने उसे क्या एडवाइस दी? सल्ला दिला मीन्स वॉट? एडवाइस दिया, उसको सजेशन दिया कि देखो तुम बहुत ज़्यादा ऊपर मत जाया करो. परंतु तिने त्यांचे ऐकले नाही. पर वो तो अपने में ही खुश थी, उसने कुछ उनकी बात सुनी नहीं. एक दिवस ती आकाशात खूप उंच गेली. एक दिन वो बहुत बहुत ऊंचा उड़ गई. आणखी उंच जाण्याची तिची इच्छा झाली. उसको और ऊपर उड़ना था. अचानक बकुळ ओरडली. जोर से चिल्लाई वो, कुछ तो हो गया. आई ग, वाचवा. आई ग, जब किसी को कुछ लगता है तो जैसे हम बोलते मम्मा, पापा, हेल्प, उसी तरह से वो चिल्लाई, आई गो. वाचवा मतलब हेल्प. वाचवा वाचवा, मुझे कोई हेल्प करो. सूर्याच्या प्रखर किरणांनी तिचे पंख भाजले होते. प्रखर मीन्स व्हाट? बहुत तेज किरणें थी सूर्य की. सोनेरी पंख काले पड़ले होते. उसके जो गोल्डन पंख थे वो अब सारे काले हो चुके थे. ओके, तो ये था हमारा परिच्छेद यानी पैरा. अब हम इस पे क्वेश्चन आंसर देखेंगे. एका वाक्यात उत्तरे लिहा.
तो हमें पूरे एक सेंटेंस में इसका जो है आंसर लिखना है। बकुळाच्या पंखांचा रंग कसा होता? कैसा था कलर? गोल्डन यानी सोनेरी। बकुळाच्या पंखांचा रंग सोनेरी होता। काही पक्ष्यांनी बकुळेला कोणता सल्ला दिला? काही पक्ष्यांनी बकुळीला आकाशात उंच न जाण्याचा सल्ला दिला। लाड व प्रेमामुळे बकुळ स्वतःला काई समजू लागली। एक्चुअली थोड़ा टाइपो है, यहाँ पे काय होना चाहिए। लाड व प्रेमामुळे बकुळ स्वतःला जंगलाची राणी समजू लागली। बकुळेला कशाचा गर्व होता? बकुळेला आपल्या पंखांवर गर्व होता। बकुळेचे शरीर कसे भाजले? बकुळेचे शरीर सूर्याच्या प्रखर किरणांनी भाजले गेले। बकुळेचे डोळे कसे होते? बकुळेचे डोळे पाणीदार होते। वचन बदला। वचन बदला मीन्स व्हाट? एक वचन है तो अनेक करो, अनेक है तो एक करो। पहला है अपना आंबा, एक आंबा अनेक आंबे। एक झाड़ अनेक झाड़ी। एक घोड़ा अनेक घोड़े। ओके, तो चलो आगे बढ़ते। अर्थ लिहा। चिरकाळ। चिरकाळ मीन्स खूप वेळेपर्यंत, अनंत काळ। विसावणे। विसावणे मीन्स आराम करणे। क्षमा। क्षमा यानी क्या? माफी। चलो तो अब नेक्स्ट देखते हैं। विरुद्धार्थी शब्द लिहा। विरुद्धार्थी मीन्स एंटोनिम्स। आज का अपोजिट क्या हुआ? उद्या। मामा का मामी। जोरात यानी हळूहळू, मतलब उसका एंटोनिम, नॉट यानी जोरात का एंटोनिम हळूहळू। एका शब्दात उत्तरे लिहा। मामाच्या गावाला गेलेला। कौन गया था मामा के गांव में? अमित। पैसे साठवून ठेवणारा कौन है? सोहम। साहिलचे प्राण वाचवणारा कौन है? अथर्व। नेक्स्ट देखते हैं। खालील वाक्यातील क्रियापदाला अधोरेखित करा। क्रियापद यानी क्या? वर्ब। वर्ब यानी ऐसा वर्ड जो हमें क्रिया के बारे में, मतलब क्या हो रहा है उसके बारे में बताता है, वो हो गया क्रियापद। तो पहला है अपना समीर पतंग उड़वतो। इसका कौन सा है क्रियापद? उड़वतो। क्रिया कौन बता रहा है? उड़वतो, इसलिए ये हो गया क्रियापद। नेक्स्ट है आम्ही शाळेत गेलो। तो यहाँ पे क्या है क्रियापद? गेलो। मी अभ्यास करतो। करतो मीन्स जो लाइक अभ्यास कर रहा है, तो हम इसे अधोरेखित करेंगे। अधोरेखित मतलब अंडरलाइन। मासा पाण्यात पोहतो। तो यहाँ पोहने मीन्स स्विमिंग की जो है वो क्रिया हो रही है, इसलिए यहाँ पे होगा पोहतो। ओके, तो चलो बढ़ते आगे। अब यहाँ पे हमको क्वेश्चन आंसर लिखना है, ये हमारे बुक में से है। साहिलने वाळूवर काय लिहिले? साहिलने वाळूवर लिहिले की आज माझ्या मित्राने मला मारले। अमितच्या आजोबांनी नातवंडांना काय भेट दिली? अमितच्या आजोबांनी नातवंडांना नवीन कपडे घेतले। आठवड्याचे 7 वार लिहा। वार मीन्स जो हमें वीकली जो अपने डेज होते हैं वो लिखना है। तो ये हम लिखेंगे अभी आठवड्याचे 7 वार। सोमवार, मंगळवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। ओके, नेक्स्ट है थोडक्यात उत्तरे लिहा। अब इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं ये थोड़े से लॉजिकल सेंसिबल क्वेश्चन होते हैं, जो नॉर्मल सिचुएशन में आप क्या करोगे। जैसे कि आप रास्ते से जा रहे हो, कोई एक बूढ़े से अंकल है, उनके हाथ से कोई चीज़ गिर गई, तो आप क्या करोगे? उनको उठा के दे दोगे, करेक्ट। उसी तरह से ये भी एक कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। तुमच्या वर्गात कचरा दिसला तर तुम्ही काय कराल?
वर्गात यानी क्लासरूम में अगर आपको कचरा दिख गया तो आप क्या करोगे? छोटा मोटा कचरा है तो ऑब्वियसली आप लोग क्या करोगे? उठा लोगे। और अगर बहुत ज़्यादा कचरा है तो आपके पास इक्विपमेंट्स नहीं होते, जैसे कि झाड़ू है या फिर डस्ट पैन है, तो आपके पास वो सब नहीं होता है। तो आप ऐसे में क्या करोगे? आपके जो स्कूल के सफाई कर्मचारी है, मौसी है, उनको आप कांटेक्ट करोगे, राइट? तो चलो फिर इसको कैसे लिखेंगे? माझ्या वर्गात कचरा दिसला तर मी माझ्या वर्गमित्रांच्या सहकार्याने त्याला स्वच्छ करीन, अन्यथा सफाई कामगारांना बोलावून माहिती देईन. ओके. माझ्या वर्गात कचरा दिसला तर मी माझ्या वर्गमित्रांच्या सहकार्याने त्याला स्वच्छ करील अथवा सफाई कामगारांना बोलावून माहिती देईन. क्या बोलोगे आप? मौसी देखो हमारे क्लास में कचरा हो गया है ना? उस तरह से. नेक्स्ट है कोणकोणत्या गोष्टींची बचत करायला हवी. बचत करना है ना, कौन कौन सी चीज़ें हमें संभाल के यूज़ करना चाहिए या फिर उनको सेव करना चाहिए. ऐसे तो कई सारी चीज़ें जिनको हमें सेव करना चाहिए हमारे मदर नेचर, मदर अर्थ के लिए, पर उसमें से कुछ देखते हैं. आपण पैसे, पाणी, वीज, वेळ या गोष्टींची बचत करायला हवी. अब ये है नेक्स्ट. हमें है म्हणींचा वाक्यात उपयोग करा. तो पहली म्हणी यानी कहावत पहली है थेंबे थेंबे तळे साचे. इसका क्या मतलब है? एखादी गोष्ट थोडी थोडी दररोज साठविल्याने तिचा मोठा संचय होतो. जैसे हम कहते हैं बूंद बूंद से सागर भरता है, उसी तरह से ये सेम कहावत है. तो इसका हम वाक्य में उपयोग कैसे करेंगे? थोडे थोडे पैसे एकत्र करून मी सायकल घेतली, म्हणतात ना थेंबे थेंबे तळे साचे. तो आप लोग अपने मन से भी इसका यूज़ कर सकते हो, जैसे भी आपको सही लगे. आगे चलते हैं. और इसका थेंबे थेंबे तळे साचे का एक और होता है, जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारी हनी बीज जो है बूंद बूंद से जो नेक्टर है वो कलेक्ट करती है और उसका क्या बनता है? इतना सारा हनी बनता है. तो आप उसको भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हो. नेक्स्ट है गर्वाचे घर खाली. यानी क्या? गर्विष्ठ माणसाला शेवटी पराभव किंवा अपमान स्वीकारावा लागतो. गर्व जो करता है, जो अहंकारी इंसान होता है, उसका क्या होता है? हमेशा हार होती है. उस पे हमने वाक्य में उपयोग किया है रावणाने खूप गर्व केला पण शेवटी त्याचा अंत झाला. रावण, अगर आपको ये कैरेक्टर पता है तो रावण को अपनी शक्तियों का, अपने बल का बहुत ज़्यादा गर्व था, बहुत अहंकार था. तो उसने जो है बहुत सारे गलत काम किए. तो अंत में क्या हुआ? उसको मरना पड़ा युद्ध में, है ना? तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं. तो यहाँ पे हमें क्या करना है? कंसातील योग्य शब्द वापरून गोष्ट पूर्ण करा. हमें कुछ वर्ड्स दिए हैं. सिंह, झोपला, उंदीर, राग, क्षमा, टोकदार. तो इनको हमें यूज़ करके एक स्टोरी में फिल इन द ब्लैंक्स करना है. तो देखते फिर. जंगलात एक सिंह राहत होता, त्याच्या गुहेत एक छोटा उंदीर राहत होता. एके दिवशी सिंह झोपला असताना उंदीर त्याच्या अंगावर खेळू लागला. सिंहाला राग आला. तो उंदराला खाणार तेवढ्यात उंदीर म्हणाला, मला क्षमा करा, मी तुम्हाला कधीही मदत करेन. मग सिंहाने त्याला सोडले. एक दिवशी शिकाऱ्याने सिंहाला पकडले. सिंह जोराने ओरडू लागला. तेवढ्यात उंदीर तिथे आला आणि टोकदार दाताने जाळे कुरतडले आणि सिंहाचे प्राण वाचवले. तो इस तरह से अपनी वर्कशीट हो गई ख़त्म. तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.